बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह से हमने पहले बताया कि ये जो मसाइल हैं वो आयतुल्लाह उज़्मा अल इमाम सैयद अली ख़ामनई और आयतुल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के फ़तवों के मुताबिक है। तो जिस तरह से पहले वीडियो में हमने आखिर में कहा कि हराम रोज़े कौन से हैं, जिसमें हमने कहा कि ईदैन के रोज़े हैं, जो कि ईद, क़ुरबान और ईद फ़ितर के दिन रोज़ा रखा जाए वो हराम रोज़े हैं। और वो रोज़े जो इंसान को ज़रर हों, अगर इंसान वो रखता है, वो हराम रोज़े हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो रोज़ा हम रख रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए ज़रर है। तो यहाँ पर बताते हैं कि या ख़ुद इत्मीनान हासिल कर ले, या डॉक्टर से पूछ ले, या जो पिछले तजुर्बे हैं उस हिसाब से, या कोई अक़ली दलील हो। इन चारों जो किस्म हमने बयान किए, इनमें से एक है, वो है आपको अपना इत्मीनान होना चाहिए। मिसाल के तौर पर डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा न रखें, अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप शायद मरीज़ हो जाएं या बीमार हो जाएं, या बीमारी जो है आपकी तवील हो जाए। उस वक्त आपने अपना सुनना, अपना इत्मीनान करना, क़ल्ब आपको यकीन हो। अगर आपका क़ल्ब यकीन हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और इसके बरअक्स भी है कि अगर डॉक्टर कहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप रोज़ा न रखें, आपको ज़रर नहीं होगा, लेकिन आप ख़ुद इत्मीनान कर लें कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरे लिए नुकसान है, ज़रर है, तो उस हवाले से कहा गया कि आपने अपने क़ल्ब और यकीन को देखना है, किसी और की बात नहीं सुननी। ना किसी अक़ली दलील की ज़रूरत है, ना डॉक्टर की बात, ना कोई पिछले तजुर्बे, सिर्फ़ आपको अपना इत्मीनान होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो को भी पसंद किया होगा। जो सवालात हैं इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइकन के बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।